फिर अब हम इस कहानी की शुरुआत में एक बौद्ध भिक्षु तांग सजांग और उसके 2 शिष्यों को दिखाया जाता है, जो भगवान बुद्ध के कहने पर दया की देवी की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत के पश्चिम में थंडर मठ की यात्रा के लिए निकलते हैं। जब उन पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो डर के मारे उनके 2 शिष्य उनको छोड़कर चले जाते हैं, पर बाघ द्वारा जब तांग पर हमला किया जाता है तो एक गुफा में चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मंकी किंग सन वुकोंग से होती है, जो 500 सालों से पंचतत्व पर्वत पर भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सजा काट रहा होता है। वो तांग को उसे मुक्त करने के लिए मजबूर करता है और उसे मुक्त कर देते हैं। अब सन वुकोंग बाहर आते ही बाघ को मार देता है और उसको पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा के दौरान तांग की रक्षा करनी है, क्योंकि उसको दया की देवी ने तांग के साथ धर्म ग्रंथ लाने के लिए कहा था। मगर तांग नहीं चाहते कि उनके साथ चले। वुकोंग के पूछने पर वो उसे साथ चलने के लिए मना कर देते हैं, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। मगर तांग के पास एक मुकुट होता है जो खुद चलकर उसके सिर में फंस जाता है और उसके ऊपर एक मंत्र भी लिखा होता है, जिसके जाप करने पर वुकोंग को बहुत दर्द होता है। वो उसे बहुत निकालने की कोशिश करता है मगर वो नहीं निकलता और उसी वक्त दया की देवी वहाँ प्रकट होती है और मंकी किंग को कहती है कि तुम्हें यात्रा के दौरान तांग की हिफाजत करनी होगी और जब तुम थंडर आश्रम में धर्मग्रंथ लेने आओगे तो तुम्हारे सिर से यह मुकुट अपने आप ही खुल जाएगा। ये कहकर दया की देवी वहाँ से गायब हो जाती है। अचानक पानी में से एक विशालकाय ड्रैगन बाहर आता है और उनके घोड़े को अपने अंदर निकल जाता है। वुकोंग उस प्राणी की पूंछ को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे मारकर घोड़े का रूप दे देता है और उसे भी अपने साथ ले लेता है। वही हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक पिता अपनी बेटी को सफेद चुड़ैल की कहानी सुना रहे होते हैं। अचानक वहाँ कुछ नकाबपोश गुंडे आ जाते हैं, उन्हें वो सफेद चुड़ैल समझते हैं और उन दोनों को मारने लगते हैं। मगर जैसे सफेद चुड़ैल को इस बात का पता चला कि कुछ लोग मेरे नाम से बच्चों को पकड़कर ले जा रहे हैं, वो व्हाइट दुए के साथ वहाँ आ जाती है और नकाबपोश गुंडे के साथ लड़की और उसके पिता को भी मारकर खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो चुड़ैल तांग और वुकोंग को अपने आईने में देख रही होती है। इधर वुकोंग और तांग की मुलाकात एक आदमी से होती है जो वेश बदलकर कुछ महिलाओं को परेशान कर रहा होता है, जिसका नाम बाजी होता है। वो वुकोंग को कुछ गलत बोलता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और उसे मारने लगता है। वुकोंग से बचने के लिए वो अपने भाई वुजिंग को बुला लेता है और वो दोनों वुकोंग से लड़ने लगते हैं, मगर वुकोंग के सामने वो अपनी हार मान लेते हैं। वुकोंग के पूछने पर वो कहते हैं कि हमें दया की देवी ने धर्मग्रंथ ढूंढकर लाने वालों का यहाँ इंतजार करने को कहा था और पश्चिम के सफर में तांग की सुरक्षा करने की बोला है और वो सभी मिलकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं हमें सफेद चुड़ैल को दिखाया जाता है जो अपने जादुई आईने से तांग पर नजर रख रही होती है, जिसके पास सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं। उसके बाद वो तांग के खून को पीकर हमेशा के लिए शैतानों की रानी बन जाएगी। इधर तांग, बाजी, वुकोंग और वुजिंग आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर कोहरा होने की वजह से वो रुक जाते हैं। पास वाले घर में उस चुड़ैल को दिखाया जाता है जो तांग को हासिल करने के लिए एक बूढ़ी औरत बनने का नाटक करती है। वो उन्हें अपने घर के अंदर ले आती है और वुकोंग को अपनी सच्चाई की तलाश करने वाली आंखों का उपयोग करने व उसे रोकने के लिए वह दागी धूल को उसकी आंखों में फेंक देती है, जिससे उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है और उसकी आंखें जलने लगती है। तांग उसे पास के तालाब में आंखें धोने को कहते हैं, पर उसे वहाँ उस बूढ़ी औरत पर शंका होती है कि वो चुड़ैल है, इसीलिए वो तांग की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक गोला बना देता है और उन्हें से बाहर निकलने की मना करता है। अब वो अपनी आंखें धोने के लिए चला जाता है और वो बूढ़ी औरत तांग को एक कहानी बताती है कि कैसे उसे एक युवा लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने उसे इसके लिए दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक बुराई भी कहा। दानव और देवताओं के लिए एक बलिदान के रूप में मारने का प्रयास किया। उसे पहाड़ की चोटी पर अकेला छोड़ आए, जिससे गिद्धों ने उसे नोच कर खाया। जैसे ही तांग बुढ़िया को दिलासा देने के लिए गोले से बाहर आते हैं, वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग वहाँ आकर उसे रोक देता है। उसके हत्या के प्रहार से निपटने से पहले सफेद चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और वो चुड़ैल बूढ़ी औरत के मृत शरीर को पीछे छोड़ देती है। तांग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की वे राक्षस थी या साधारण महिलाएं, और निर्दोष को मारने के लिए उसे दोषी ठहराया जाता है। इससे नाराज होकर तांग मंत्र का जाप करके मंकी किंग को दंडित करने लग जाते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इससे उदास होकर वुकोंग पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है। बाद में तांग भी वुकोंग के पास आ जाते हैं। वो वुकोंग को बताते हैं कि वह सोचते हैं कि ये दोनों
दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वे दोनों अकेले उसी पर भरोसा करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन साथ ही वो सच्चाई को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम भी नहीं होते। यही कारण है कि उन दोनों को एक साथ इस यात्रा पर जाने के लिए चुना गया था। ये कहकर वो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। वो एक बाजार में पहुंचते हैं और वे देखते हैं कि कुछ लोग हाथ में पोस्टर लिए अपने बच्चों को ढूंढने की गुहार लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे कहीं खो गए थे। वो यात्रा के दौरान राजा जियांग के राज्य की सीमा में पहुंच चुके होते हैं। राजा उन्हें सम्मान पूर्वक दावत पर बुलाता है और राजा तांग को सफेद चुड़ैल द्वारा किए गए आतंक के बारे में बताते हैं कि उसने नगर के सभी छोटे बच्चों को पिंजरे में कैद करके चंद्रजल गुफा में लटका रखा है। इसीलिए राजा जियांग तांग के पैरों में गिरकर सफेद चुड़ैल के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए उनसे भीख मांगता है। अचानक सफेद चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और सैनिक के तीर चलाने की वजह से वो बहुत गुस्सा होती है और सभी सैनिकों को घायल कर देती है। वो वहाँ तांग की मांग करती है और वहाँ से चली जाती है। वुकोंग भी उसके पीछे जाता है। वो वुकोंग को कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं और उसे तांग के खिलाफ भड़काती हुई कहती है कि अगर तुम मुझे तांग को खाने दोगे तो तांग अपने मंत्रों की मदद से तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा और तुम्हें इस मुकुट से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। मंकी किंग उसकी बात मान जाता है और सफेद चुड़ैल उसे कहती है कि आज रात तांग को अकेले में मुझसे मिलने के लिए भेज देना। वही हमें चंद्रजल गुफा को दिखाया जाता है जिसमें राजा जियांग के सैनिक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने ही वहाँ बच्चों के किया हुआ था। दरअसल राजा जियांग को एक श्राप मिला था जिससे उनका पूरा हाथ जला हुआ था, जिससे वो बच्चों के खून को पीकर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनका हाथ ठीक नहीं होता और अब वो तांग को मारकर उसका खून पीना चाहते थे। इसीलिए अपने सैनिक को तांग को पकड़कर लाने को कहता है। वही मंकी किंग तांग को अकेले मिलने के लिए तो भेज देता है, मगर वो सफेद चुड़ैल को धोखा देता है, क्योंकि उसने खुद तांग का रूप धारण कर लिया था। जिससे गुस्सा होकर सफेद चुड़ैल तांग को मारने लगती है, मगर वुकोंग उन्हें बचा लेता है और उनमें लड़ाई होने लग जाती है। सफेद चुड़ैल के साथ कुछ और चुड़ैलें भी वहाँ पर आ जाती है और वो सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। इतने में राजा के सैनिक वहाँ आकर तांग को ले जाते हैं। राजा जियांग तांग को मारने वाला था कि वुकोंग उन्हें बचाने आ जाता है और उन बच्चों को भी आजाद कर देता है। इससे सभी नगरवासी खुश हो जाते हैं और तांग को उपहार देने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटी लड़की तांग के पास आती है तो वुकोंग उसे और उसकी माँ को भी पीट पीट कर मार देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उस लड़की के वेश में सफेद चुड़ैल तांग को मारना चाहती हो। इससे तांग वुकोंग पर बहुत क्रोधित हुए। उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मेरी सुरक्षा के खातिर तुम किसी की भी जान ले लोगे, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर हम धर्म ग्रंथ को हासिल नहीं कर पाए तो तुम इस मुकुट के बंधन से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। और उसे कहते हैं कि हमारा सफर अब यहीं तक था। मंकी किंग भावुक होकर रोने लगता है। वो तांग की सुरक्षा की जिम्मेदारी बाजी और वुजिंग को सौंप देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वुकोंग जाता है सफेद चुड़ैल तांग को उठाकर ले जाती है। वही हमें वुकोंग को दिखाया जाता है जो बहुत दूर घने बादलों में पहाड़ों के बीच एकांत में जा चुका था और सफेद चुड़ैल तांग को एक गुफा में ले आती है और कहती है कि मैं तुम्हें खाने के बाद में अमर हो जाऊंगी और मुझे बार बार पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तांग उसे कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें ऐसा बनना पड़ा। वह कहती है कि मैंने बूढ़ी औरत के रूप में तुम्हें जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी। तुम भी उन्हीं में से एक हो जिन्होंने मुझे पहाड़ पर छोड़ दिया। तुम इंसानों में बिल्कुल भी दया नहीं होती। मुझे तुम सबसे नफरत है। इस बात पर तांग उस चुड़ैल को अहिंसा और आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाते हुए बुरे कार्यों को छोड़ने तथा सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। वही हमें वुकोंग को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है, मगर दया की देवी वहाँ आकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें तांग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो उसे समझाती है कि तुम अपने अलावा औरों पर भरोसा क्यों नहीं करते हो। लोगों को तुम हमेशा अपने नजरिए सही या गलत मानते हो। तुम्हारी आंखें जो देखती है तुम उसे सच मानते हो और तुम्हारे गुरु इंसान के दिल को देखते हैं और इस वक्त वो खतरे में है। वुकोंग दया की देवी के कहने पर अपने गुरु की सुरक्षा के लिए निकल जाता है। वही हमें वुजिंग को दिखाया जाता है जो तांग को ढूंढते ढूंढते चुड़ैल की गुफा के करीब आ पहुँचता है, मगर उसे वहाँ चुड़ैल के सैनिकों ने रोक लिया था जो दिखने में मानव कंकाल की तरह और बहुत खतरनाक थे। वुजिंग और चुड़ैल की सेना आपस में लड़ने लगती है। सेना की संख्या ज्यादा होने के कारण वो अकेला इतनी सेना से नहीं लड़ सकता था। इतने में बाजी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों मिलकर सेना का सामना करते हैं। इसके बाद वुकोंग भी वहाँ पर आ पहुँचता है और तीनों मिलकर सेना को खत्म कर देते हैं, मगर इससे पहले कि चुड़ैल तांग का जीवन समाप्त करे वुकोंग अपनी जादुई छड़ी को फेंक कर तांग को बचा लेता है। अब चुड़ैल और वुकोंग के बीच घमासान युद्ध होने लगता है, मगर देखते ही देखते वो चुड़ैल एक बड़े
कंकाल का रूप धारण कर लेती है और तांग को अपने शरीर के अंदर जकड़ लेती है। वुकोंग को मारने के प्रयास से उस पर टूट पड़ती है, मगर मंकी चुड़ैल के एक हाथ को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वुकोंग भी स्वयं को कई समान रूपों में बदल लेता है और सब एक साथ मिलकर चुड़ैल के शरीर पर वार करते हैं, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से नीचे बिखर जाता है। और अब भगवान बुद्ध स्वयं उसकी आत्मा को ले जाने के लिए प्रकट होते हैं, मगर तांग सफेद चुड़ैल को सही राह पर लेकर जाने तथा उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करना चाहते थे। इसीलिए भगवान बुद्ध से उसे एक और मौका देने की प्रार्थना करते हैं, जिसको बुद्ध स्वीकार कर लेते हैं। परंतु उस चुड़ैल को मुक्त करने के लिए एक नए शरीर में जन्म लेना होगा और तांग को इसके लिए अपने शरीर का त्याग करना होगा। भगवान बुद्ध के कहने पर तांग अपने शरीर का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो चुड़ैल तांग के शरीर में प्रवेश कर जाती है। मगर अब तांग को अपना शरीर त्याग करने की बारी होती है। वो सन वुकोंग से उन्हें मारने की विनती करते हैं, मगर वुकोंग पहले तो मना कर देता है, क्योंकि दया की देवी ने उसे अपने गुरु की रक्षा करने का कार्य सौंपा था। मगर उसे नहीं पता था कि आगे जाकर उसे अपने गुरु को मारने के लिए मजबूर किया जाएगा। तांग उसे समझाते हुए कहते हैं कि लोगों को सच्चाई की राह दिखाने के लिए सिर्फ उपदेश देना ही काफी होता है। मगर अब उन्हें एहसास होता है कि वो सारी परेशानियों से मुक्त होकर भी थंडर आश्रम तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने जीवन का त्याग कर चुड़ैल को सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाएंगे और इसके लिए उन्हें 10 जन्मों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो तैयार है। और इस तरह आंसू बहाते हुए वुकोंग भी मान जाता है और वह उनसे कहता है कि इस लंबे सफर में वह उनके लौटने का इंतजार करता रहेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी जिंदगी ही क्यों ना गुजारनी पड़े। और अगर वो इस जन्म में नहीं आए तो अगले 10 जन्मों तक उनका इंतजार करेगा। और अब तांग उससे अपने प्राण लेने को कहते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे अपने अगले जीवन में ऐसा करने का मौका मिला तो फिर से तुम्हारा गुरु बनने में मुझे बहुत खुशी होगी। और वुकोंग रोते हुए अपने गुरु तांग के प्राण ले लेता है। पास में खड़े बाजी और वुजिंग भी जोर जोर से रोने लगते हैं। तांग का शरीर मिट्टी की मूर्ति का रूप ले लेता है, उनके शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है। वहीं कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग, बाजी और वुजिंग अभी भी तांग की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो फिर दोबारा पुनर्जन्म लेंगे। लेकिन वो थंडर मठ के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वुकोंग तांग के घोड़े पर सवार होता है और उसकी पीठ पर उनकी मूर्ति बंधी होती है। स्वर्ग से दया की देवी अपने जादुई फूलदान से पानी की एक बूंद गिराती है, जो सीधे ही तांग के हाथ में आ गिरती है, जिससे मूर्ति के हाथ में दरार आ जाती है और उंगलियां दिखाई देने लगती है, जिसे देख लगता है कि तांग वापस अपना पुनर्जन्म लेने वाले हों। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।